प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्नावली 12.2 तक के प्रश्न हम हल कर चुके हैं और आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्नावली 12.3। तो आइए देखते हैं 12.3 का पहला प्रश्न क्या है। तो बच्चों, इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी आर बराबर कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। तो बच्चों, ये चित्र थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा सही नहीं बना हुआ है। तो नया चित्र मैं बनाऊंगी अभी, वो सही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए वृत्त ओ को क्या दिया, वृत्त का केंद्र दिया, जबकि यहाँ इस चित्र के अनुसार ये वृत्त का केंद्र तो दिखाई नहीं दे रहा, ये थोड़ा इस साइड में है। तो आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसका चित्र कैसे बनेगा और इसे कैसे हल करेंगे। तो बच्चों, ये देखिए, ये आपको चित्र इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर जो ये आकृति दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र ओ है और प्रश्न में जो दिया हुआ है पी क्यू, यानी पी क्यू इसका मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से पी और आर की दूरी कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको आप पेंसिल से लिख लीजिए, 24 सेंटीमीटर है ये आपका। और ये वाला जो भाग है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब एक तरह से कहा जाए, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, कि यहाँ पर ये एक अर्धवृत्त टाइप का दिख रहा है आपको, और अर्धवृत्त जो है बना हुआ है, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है ना। तो त्रिभुज जो हमारा बन करके आ रहा है पी क्यू आर जो है वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तब इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसी के अनुसार अब इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले चूँकि जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, चूँकि ये पहला प्रश्न है, चूँकि ओ जो है वो वृत्त का क्या है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और Q और R, ये देखिए चित्र की ओर ध्यान गौर कीजिए बच्चों, Q और R क्या दिया हुआ है, वृत्त का व्यास है ना, इसलिए Q R वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर अपान 2। अब चूंकि बच्चों अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अतः त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर कर्ण क्या है बच्चों, Q और R जो है ये समकोण त्रिभुज है ना, ये वाला कोण बच्चों 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज जो है वो यहाँ पर अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, यानी ये वाला कोण जो होगा हमारा वो कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो ये 90 अंश के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाती है, और लंबी भुजा लंब, और ये आधार हो गया। तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब यहाँ पर PR का स्क्वायर, PR का मान हमारे पास में कितना दिया हुआ है, P और R 7 सेंटीमीटर, ठीक। और ये इसका मान कितना है 24 का स्क्वायर हो गया, ठीक। इसको हल करिए, 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, 24 का वर्ग करेंगे 576, जोड़ा हो जाएगा टोटल 625। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625 जो का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो वो किसका वर्गमूल आएगा, 25 का है स्क्वायर। तो 25 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास में क्यू और आर का मान प्राप्त हो गया। यानी ये हमारे पास ये भुजा कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। ये कितनी आ गई बच्चों, 25 सेंटीमीटर आ गई, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर ये 25 सेंटीमीटर आ गई तो त्रिज्या कितनी होगी, 25 का आधा होगी, क्योंकि ये केंद्र से होकर जा रहा है ना, ओ से होकर जाने वाली भुजा है, तो व्यास कहलाती है। तो अतः वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बच्चों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा,
अर्धवृत्त का निकाल रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धवृत्त का निकाल रहे हैं यानी आधे का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आधा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर 1/2, पाई का मान हमें क्या रखना है, 22/7 रखना है। और आर का मान क्या आया, 25/2 यानी 25/2 का स्क्वायर यानी 25/2 गुणे 25/2। अब देखिए इसमें ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, बाकी इसमें अब कुछ नहीं कटेगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 6872 आ गया बटे ये 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो गया, अर्धवृत्त का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया बच्चों, और हमें ज्ञात करना है जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। अब एक बार चित्र की ओर देख लीजिए बच्चों, इसमें छायांकित भाग कौन सा है, ये पूरा भाग जो है हमारा छायांकित है, ये वाला भाग समझ लीजिए आप। ठीक, और ये वाला भाग, तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया है। अब ये अर्धवृत्त का पूरा क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात हो गया है। अगर हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में जो ये हमारा समकोण त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो अब हमें यही करना है, हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अब हम इस समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। आइए देखते हैं इसको आगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अब हम ज्ञात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है यानी PQ × PR। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 आधार कितना है 24, ऊंचाई 7 है यानी टोटल हो जाएगा 2 1 कम 2 12 84 84 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब बस कुछ नहीं करना, केवल हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घटा देंगे उसमें से, अर्धवृत्त वाले में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, जो अभी हमने ज्ञात किया है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना था 6872/28 माइनस 84। इसको घटा दीजिए, ये घटाने पर आपका आ जाएगा, लघु उत्तम लेंगे 6872 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2352/28, ये लघु उत्तम हो गया यानी 4520/28 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो गया। अतः आप उत्तर अलग से चाहे तो लिख दीजिएगा। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्र ज्ञात करना है। यानी इसमें हमें जो एक छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि केंद्र 0 वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं जो हैं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, और इस कोण का मान कितना दिया है 40, यहाँ पर 40 दिया है। एक का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है और एक का मान कितना है 14 दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल कितना दिया है 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमें ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है, इसमें सीधा सा फार्मूला लग जाएगा। देखिए यहाँ पर बच्चों फार्मूला लग जाएगा, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास में थीटा OAC का क्षेत्रफल, जो OAC वाला क्षेत्रफल है वो हो जाएगा माइनस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा θ/360 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अलग अलग जो है r का मान हो जाएगा, स्मॉल r समझ लीजिए एक का, और एक का r का मान, और इन दोनों आरों का मान दिया हुआ है हमारे पास में। तो यहाँ पर इसमें से θ/360 पाई कॉमन ले लेंगे तो r स्क्वायर माइनस r आ जाएगा। यहाँ पर एक r की वैल्यू दी हुई है 14, ठीक है, तो 14 का स्क्वायर और यहाँ पर 7 का स्क्वायर आ जाएगा। और आप हल कर लीजिएगा, पाई का मान आप यहाँ पर 22/7 रख लीजिएगा। थीटा का मान आपके पास कितना दिया हुआ 40 दिया हुआ, तो यहाँ पर 40/360, देखिए समझ में आ रहा है, 40/360 इंटू 22/7 और ये हो गया, और इंटू ये कोष्टक में ये हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों किस तरीके से हल करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है बच्चों,
आकृति 12.21 यानी इस आकृति में जो है छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ABCD भुजा जो ABCD जो है भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी एक वर्गाकार आकृति है जिसकी सभी भुजाएं कितनी दी हुई हैं, 14 सेंटीमीटर दी हुई हैं, तथा APB और ये दोनों जो हैं क्या दिए हुए, APD और BPC, ये दो क्या है, अर्धवृत्त हैं, यानी दो ये अर्धवृत्त हैं। तो अगर हम पूरे यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें ना, तो और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल करके और उस पूरे जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दें तो हमारे पास में ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास में दिया है, तो यहाँ पर ABCD जो है दिया है, सबसे पहले लिखिए दिया है ABCD एक वर्ग है तथा सभी भुजाएं कितने हैं, 14 सेंटीमीटर की हैं, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, है ना, भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा यानी 14 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 196 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद दोनों अर्धवृत्तों का व्यास ज्ञात कर लेते हैं पहले हम। तो दोनों अर्धवृत्तों का व्यास क्या होगा, जो इसकी एक भुजा है वर्ग की वही उसका व्यास हो जाएगा ना, क्योंकि एक भुजा पे बना हुआ है, AD पे एक बना हुआ है, एक BC पे बना हुआ है, तो क्या लिखेंगे, दोनों अर्धवृत्तों का व्यास यहाँ देख लीजिए एक बार चित्र में तो और समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर बच्चों देखिए अर्धवृत्त बना ना, तो ये पूरी भुजा इसकी क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। ठीक है, ये और एक इसका व्यास ये हो गया, इसका व्यास ये हो गया, यानी AD बराबर कितना दिया है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका भी व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों अर्धवृत्तों का व्यास बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग की भुजा। ठीक है, ये कितनी है हमारे पास में, 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धवृत्तों की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 14/2। ठीक है, समझ में आ रहा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर त्रिज्या हो गई, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, πr²। अर्धवृत्त का ज्ञात कर रहे हैं तो 1/2 πr² हो जाएगा, 1/2। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, 22/7, r का मान कितना है, 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 × 11 यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 70। हाँ, पाई का मान 22/7, 2 11 11 × 7 करेंगे, कल तो कितना आ गया बच्चों, 77 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अतः दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 77 यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारा आएगा। ठीक है, और उसमें से हम दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है, अभी हम लोगों ने देखा तो ये आया था हमारा वर्ग का क्षेत्रफल 196। ठीक, अब इसमें से क्या घटा देंगे, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना आया, 154 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी, ये इसमें से घट जाएगा, तो ये हमारे पास में आ गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। आप अलग से लिख सकते हैं कि अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है 42 वर्ग सेंटीमीटर होगा।
ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है हमारा, तो उसमें दिया हुआ है कि ये आकृति ये दी हुई है हमारी, इसमें छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ पर भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीचाप खींचा गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में OAB जो है वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है बच्चों, यहाँ इसका हिंट समझ लीजिए। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो बराबर होती है और तीनों कोण कितने अंश के होंगे, 60 अंश के। तो ये वाला कोण आपका कितना आ गया, 60 अंश का आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अब हमें इसका जो है पूरे जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसके बाद इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, दोनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है बच्चों √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पर आप करिएगा, इसका हिंट देख लीजिए बच्चों, उसी तरीके से आप करिएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज कौन सा है, AOB का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास में √3/4, भुजा दी हुई है आपके पास में 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6√3। ठीक, 4 से कटेगा, 4 3 12 और इस तरीके से ये आ जाएगा 6√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अब यहाँ पर हम जो हमारा ये कोण है, इस कोण का मान ज्ञात करेंगे। ये देखिए बच्चों, इस पूरे कोण में अभी हमें दीर्घवृत्त वाला इस वाले कोण का मान चाहिए, जो ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण। तो इसका मान कितना आ जाएगा, पूरे वृत्तखंड में पूरा जो है केंद्र का मान कितना होता है, 360। अगर 360 में हम ये वाला 60 घटा देंगे तो हमारे पास में ये दीर्घवृत्त वाला कोण प्राप्त हो जाएगा। तो दीर्घ जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो कोण बनेगा वो हो जाएगा 360 - 60।